तो आज है हमारे पास Zebronics Zouk Bar 9510 WS Pro Dolby 5.1 साउंड बार। इतना लंबा नाम। वेल ये साउंड बार 5.1 डोल्बी ऑडियो के साथ 600 वोट RMS की आउटपुट देता है, वो भी एट दी प्राइसिंग ऑफ 15999 और इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स भी 45 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का है। बाकी पूरा सेटअप इवन रियर स्पीकर, सबवूफर सब कुछ वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी है। दैट मींस जो आपके रियर स्पीकर्स है उनको भी इंडिपेंडेंटली आप कहीं भी रख सकते हो, एक दूसरे के साथ पेयर नहीं करना। दोनों के अलग अलग अडेप्टर है, बस पावर देनी है और चलाना है। तो चलाने के लिए इसको करते हैं फटाफट अनबॉक्स। बहुत सारा माल है। तो बॉक्स के अंदर मिलता है सबसे पहले आपको एक सबवूफर, साउंड बार, दो रियर स्पीकर्स, दोनों रियर स्पीकर्स के लिए डेडिकेटेड पावर एडेप्टर, इंडिपेंडेंट वाली बात। देन साउंड बार को अगर डेस्क माउंट करना है तो ग्रिप पैड्स, एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट, वो भी 9850 9900 सीरीज वाला। प्रो मॉडल है तो प्रो ही रिमोट दिया है। 4 EQ प्रीसेट मिल जाते हैं और सेटिंग की हेल्प से आप यहाँ पे साउंड बार, रियर स्पीकर, सबवूफर और ट्रेबल ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। कूल लग रहा है ये। देन रियर स्पीकर्स को वॉल माउंट करने के लिए मेटेलिक ब्रैकेट, देन सबवूफर के लिए भी डेडिकेटेड स्क्रू दिए है, ये थोड़े डिफरेंट है। और इन ब्रैकेट्स को वॉल पे लगाने के लिए भी स्क्रू एंड फास्टनर दे दिए। बाहर का काम ही खत्म। अब ये चीज काफी अच्छी है कि यहाँ पे आपको इनसाइड द बॉक्स हाई क्वालिटी HDMI केबल दी जा रही है लॉसलेस ऑडियो के लिए। और पेपर वर्क के नाम पे एज ऑलवेज Zebronics एक QR कोड दे देता है, बट इस टाइम क्विक पेयरिंग गाइड भी दे दी वायरलेस सबवूफर एंड वायरलेस रियर स्पीकर्स के लिए। तो एक बार ये एक्स्ट्रा चीजें हटाता हूँ और सीधा इस पे आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पे आए तो साउंड बार एंड रियर स्पीकर्स पे सेम डिजाइन पैटर्न फॉलो किया है। फ्रंट पे मेटेलिक मैश एंड द ओवरऑल बॉडी इज मेड ऑफ ABS प्लास्टिक। ओनली साइड एंड्स पे आपको ग्लोस एंड मैट का कॉम्बो मिल जाता है। एंड सेम पैटर्न अपने रियर स्पीकर्स पे भी फॉलो किया गया है। रियर स्पीकर्स पे आपको पावर अडेप्टर कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिया है। देन USB टाइप C पोर्ट भी है, बट आपके काम का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर वालों के लिए है। देन बॉटम पे वॉल माउंट के लिए थ्रेड, इवन आप ट्राइपॉड माउंट भी कर सकते हो। और जो ये फिजिकल की है ये लेफ्ट एंड राइट चैनल स्विच करने के लिए है। देन साउंड बार के एक एंड पे आपको कुछ फिजिकल कीज मिल जाती है और दूसरा है खाली। पीछे आउट ऑफ द बॉक्स वॉल माउंट ब्रैकेट लगे हुए मिल रहे हैं और कनेक्टिविटी के लिए HDMI, ARC, ऑप्टिकल, ऑक्स एंड USB पोर्ट जिसमें आप पेन ड्राइव इंसर्ट कर सकते हो अप टू 32 GB। देन इसके सबवूफर पे आए तो एकदम क्लीन डिजाइन है। फ्रंट पे Zebronics की ब्रांडिंग और साइड में मिलता है 6.5 इंच का 3 ओम इंपीडेंस वाला सबवूफर जो कि लोवेस्ट 45 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्ड करेगा। बाकी पीछे एक बेस रिफ्लेक्स पोर्ट और ये है वायरलेस सबवूफर का कंसोल। तो यहाँ पे भी पेयरिंग की दी है और एक USB पोर्ट है। बाकी ये भी सर्विस के लिए है, तो इसका भी आपके लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेयरिंग की काम आएगी अगर बाई चांस ये कनेक्ट ना हो। वैसे खुद ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। देन ये सेटअप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्ड कर पाता है अप टू 20 किलो हर्ट्ज। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 66 डेसिबल एंड साउंड सेपरेशन इज लेस देन इक्वल टू 35 डेसिबल। तो टोटल RMS आउटपुट इस सेटअप की 600 वोट RMS है, जिसमें 225 वोट ऑफ सबवूफर जो कि सिंगल ड्राइवर के साथ आता है। देन साउंड बार में 3 ड्राइवर है, 75 वोट ईच RMS आउटपुट है ड्राइवर की। तो टोटल 225 वोट ऑफ साउंड बार एंड 75 वोट के 2 ड्राइवर आपको दोनों सैटेलाइट स्पीकर्स में मिल रहे हैं। तो 150 वोट इसकी हो गई। तो टोटल सेटअप बन जाता है 600 वोट RMS का। तो अब ज्यादा बात किए बिना कर लेते हैं फटाफट इसको सेटअप। तो फर्स्ट टाइम हमने इसको सेटअप कर लिया है वाया HDMI, ARC। टीवी के जस्ट नीचे रखा है साउंड बार, साइड में फ्लोर पे रखा है सबवूफर और जो दोनों रियर स्पीकर्स है वो जस्ट मेरे पीछे है। एंड ये वही सेम सेटअप है जब आप कोई 5.1 चैनल साउंड बार लोगे और अपने घर पे लगाओगे। मैंने भी ऐसे ही लगा दिया और मैं वही सेम एक्सपीरियंस करके आपको बताऊंगा कि कितना मजा आ रहा है। लेकिन उससे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग जब आप नोटिस करोगे पावर ऑन करते ही कि साउंड बार पे एक व्हाइट LED डिस्प्ले है जिसमें आपको मोड ऑप्शन, वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल ये सारी चीजें दिखाई देती है। साथ ही आप साउंड बार, सबवूफर, ट्रेबल एंड बेस डेडिकेटेडली कंट्रोल कर सकते हो। 4 EQ प्रीसेट्स मिल जाते हैं। हमने EQ 1 पे रखा है विच इज म्यूजिक। ऑल्दो YouTube पे स्टीरियो मोड ही अवेलेबल रहता है, दैट इज 2.1। बट यहाँ पे हम 2-4 गाने इसलिए प्ले करके देखेंगे जो इसके रियर स्पीकर्स हैं वो कैसा रेस्पॉन्स देते हैं और क्या यहाँ पे वर्चुअल 5.1 या 3D एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। चला दूं? देखो सबसे पहली चीज बेस, ट्रेवल सब छोड़ दो, क्लैरिटी टॉप नॉच है और जो रियर स्पीकर्स है वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। मतलब आपको एक एक डिटेल बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है। हालांकि जो रियर स्पीकर्स है वो मेरे बहुत पास है तो मैंने -2 लेवल रखा हुआ है जिसको आप +5 लेवल तक ले जा सकते हो, जिसमें बहुत ज्यादा लाउडनेस बढ़ जाती है। देखो कोई भी म्यूजिक सिस्टम, साउंड बार, होम थिएटर कुछ भी लेते हो, क्या चाहिए आपको? बढ़िया बेस हो, वोकल्स में क्लैरिटी हो और इंस्ट्रूमेंट्स बहुत क्लियरली सुने। यार सब कुछ बहुत मस्त क्लियर सुनाई दे रहा है। इवन जो यहाँ पे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इसका सबवूफर अटेन कर पाता है वो 45 हर्ट्ज है, जिसके साथ आपको बेस में लाउडनेस एंड अटैक दोनों मिल जा रहा है। एंड जो बेस है ना वो काफी अटैकिंग आ रहा है और आपको ईयरफोन्स लगा के सैंपल सुनने हैं। अगर अभी ईयरफोन्स नहीं लगाए दोबारा लगाओ और रिवाइंड करके सुनो।
देखो राइट नाउ 60% वॉल्यूम है और उस पे इतनी ज्यादा लाउडनेस है कि 15x15 के स्टूडियो में बर्दाश्त नहीं हो रही। एंड यहाँ पे जो Zebronics ने 600 वोट RMS क्लेम किया है वो चीज है इसके अंदर। तो डोल्बी ऑडियो और 5.1 का कैसा एक्सपीरियंस है वो जानने के लिए हमने गाने प्ले करके देखे थे। तो रियर स्पीकर्स पूरा सपोर्ट करते हैं और एक 3D वर्चुअलाइजेशन का इफेक्ट भी आता है। अब थोड़ा रियल 5.1 और डोल्बी ऑडियो का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जिसके लिए मैं प्राइम वीडियो ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे 5.1 आपको मिल ही जाएगा। जैसे डोल्बी ऑडियो कंटेंट प्ले करते हैं तुरंत से साउंड बार की स्क्रीन पे डोल्बी ऑडियो मेंशन हो जाता है। भाई साहब बेस बहुत ज्यादा अटैकिंग है। और वहीं बात करें डोल्बी ऑडियो और 5.1 की, तो जब वो सीन आया ना सारे एनिमल्स थे और कैमरा बीच में, तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं बीच में बैठ के चारों तरफ से आवाज सुन रहा हूँ। టాలీవుడ్ హీరోయిన్ జోసే హుపారి గారి హత్యకు గురైంది. తనతో పాటు సిటీలో ఇంకో 3 साउथ का चल गया। अरे बाप रे। होता है ना कि आप बीच में बैठे और सराउंडिंग में चीजें हो रही है और अलग अलग डायरेक्शन से आवाज आना, तो वो चीज ही क्लियरली कर पा रहा है। Do you need assistance? जो ऊपर अभी ये चील उड़ रही थी या जो भी चिड़िया उड़िया थी उसकी आवाज भी पीछे से इधर से आई है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पीछे से आवाज आ रही है, अगर स्क्रीन के राइट हाफ में है तो आवाज आपको रियर राइट से ही आएगी। थिएटर वाला होता है ना वो चीज इस पे एग्जैक्टली फील हुई है। तो मूवी देखते वक्त जब आपको एक प्रॉपर सराउंड साउंड इफेक्ट चाहिए, डोल्बी ऑडियो का इफेक्ट हो, रुक जा भाई, ये नहीं रुक रहा। कहां था मैं? हाँ, अगर आप मूवी देखते हो और 5.1 चैनल सेटअप आपने किया है विद डोल्बी ऑडियो, एंड द मेन पॉइंट इज जिस प्राइसिंग पे आ रहा है उस प्राइसिंग को कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है। सबसे अच्छी चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको रियर में कोई ऑब्जेक्ट दिखा तो आवाज रियर से आ रही है। इवन यहाँ पे सेपरेशन भी है कि अगर आपको रियर राइट में दिख रहा है तो रियर राइट स्पीकर से, और रियर लेफ्ट पे दिख रहा है तो रियर लेफ्ट स्पीकर से। एंड जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूमता है तो आपको एक रिवॉल्विंग इफेक्ट सुनाई देता है, जिसके साथ घर पे थिएटर वाला एक्सपीरियंस आ जाता है। तो एक बार लाइव न्यूज वाला प्रीसेट नंबर 3 सेलेक्ट करके देख लेते हैं। Kejriwal and maybe possibly handed it to Parvesh Verma. वॉइस की जो पीछे न्यूज प्रीसेट पे वो थोड़ी बढ़ जाती है और जो बेस है वो कंप्लीटली नीचे चला जाता है। मतलब कि न्यूज वाला प्रीसेट आप तब भी यूज कर सकते हो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो और आप नहीं चाहते ऊपर नीचे वाले डिस्टर्ब हो बेस से। मूवी म्यूजिक कुछ भी एंजॉय कर रहे हो, न्यूज प्रीसेट पे डाल दो, बेस का लेवल कंप्लीटली लो पे चला जाता है, फिर धमधम नहीं होती। तो अगर मैं आपके साथ एक ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इस प्राइसिंग पे काफी तगड़ा साउंड बार है, जिसमें आपको प्रॉपर 5.1 चैनल के साथ डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल रहा है। जो यहाँ पे बेस है 225 वोट का अटैकिंग बेस है और घर पे थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आपको दे देता है। वही रियर स्पीकर, साउंड बार और सबवूफर की ऑडियो लेवल को आप डेडिकेटेडली कंट्रोल कर सकते हो, एंड क्लैरिटी सही में आपका दिल छू जाएगी। इवन यहाँ पे जो 45 हर्ट्ज का बेस है वो मोर देन इनफ है घर के हिसाब से, क्योंकि अगर आपको 45 हर्ट्ज से ऊपर का बेस मिलता है लाइक 40 हर्ट्ज 35 हर्ट्ज, तो घर में उसको 2-3 घंटे से ज्यादा झेलना मुश्किल हो जाता है। 45 हर्ट्ज वाला स्वीट स्पॉट है एंड ज्यादातर साउंड बार्स के साथ यही आता है। तो अगर आप एक 5.1 चैनल साउंड बार विद डोल्बी ऑडियो 600 वोट RMS की लाउडनेस के साथ परचेज करने का सोच रहे हो तो Zebronics के Zouk Bar 9510WS Pro Dolby Audio 5.1 को भी कंसीडर कर सकते हो। बढ़िया चीज है। बाकी इसका जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।